Confidence usually comes with the feeling of relaxation that is clearly reflected in the face. Confidence is the game changer thing. जब व्यक्ति कॉन्फिडेंस से भरा होता है तब वो जो चाहे वो कर सकता है। जब कॉन्फिडेंस व्यक्ति में होता है तो वो टोटली बदल जाता है। उसके बोलने का स्टाइल डिफरेंट होता है, उसका फेस ही अलग तरीके का हो चुका होता है। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोग उसमें से एक अलग तरीके की एनर्जी फील करते हैं। और यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस एंड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड कॉन्फिडेंट लोग ही लीडर्स और डोमिनेटर्स होते हैं। चाहे पिछले इतिहास में चले जाओ, चाहे आज को देख लो, व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस से ही लोगों को इम्प्रेस करता है और उन्हें अट्रैक्ट करता है। सिर्फ लोगों को ही नहीं, कॉन्फिडेंट लोग अपने कॉन्फिडेंस से सक्सेस को भी अट्रैक्ट करते हैं। लायन जंगल का किंग इसलिए नहीं है कि वो बहुत पावरफुल या चालाक है, वो किंग है अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। उसे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि यार मेरे जैसा बंदा तो बहुत हार्ड पूरा एकदम एंड लेवल पे होना चाहिए, तो बस वो है। उसे खुद पे कॉन्फिडेंस है तो वो किंग है। ऐसे ही जिन लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, जो बिना किसी दूसरे की परवाह की अपने हिसाब से चलते हैं, वो आगे चल के लीड करते हैं लोगों को और लीडर एंड डोमिनेटर बन जाते हैं। बट मोस्टली लोग कॉन्फिडेंट तब फील करते हैं जब वो किसी सिक्योर पोजीशन पावर को पा लेते हैं, और या जब वो कोई अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं, तब जाके उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन कई रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग बिना किसी पोजीशन और पावर को अचीव किए ऐसे ही नॉर्मल पर्सन होते हुए भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं कि मैं इन लोगों को ऐसे ही कन्विंस और लीड कर सकता हूँ। अपना काम निकलवाने के लिए मुझे इनके लिए कोई पावर पोजीशन की नीड ही नहीं पड़ेगी। अब जब पैसा और पावर आ गया तब तो तुम वैसे ही साथ में आसमान पे पहुंच चुके होगे, कॉन्फिडेंस अपने आप में ही बहुत होगा। लेकिन जब तक उस पावर तक तुम नहीं पहुंचते तब तक सोसाइटी में अपना एक बढ़िया इंप्रेशन कैसे जमाया जाए, बिना किसी पावर वगैरह के ही अपने कैरेक्टर को अल्फा मेल वाला कैसे किया जाए। वैसे कई चूतिए लोगों के पास पैसा और पावर सब होता है, उसके बाद भी वो चूतिए ही रह जाते हैं, बच्चों की तरह अटेंशन के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। बट तुम वैसे नहीं बनने चाहिए, इसलिए अब आगे थोड़ा ध्यान देना। ऑथर ने बुक में कैरेक्टर क्वालिटीज बताई हैं, एक पावरफुल और एक फुल ऑफ एंजाइटी अनकॉन्फिडेंट व्यक्ति की। मतलब कि डेली लाइफ में, पब्लिक प्लेसेस में एक कॉन्फिडेंट और अनकॉन्फिडेंट व्यक्ति कैसे बिहेव करता है। ये कुछ साइंस हैं जो कॉन्फिडेंट और अनकॉन्फिडेंट व्यक्ति में पाए जाते हैं। सो दोज हु आर अनकॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज दे ऑफन स्माइल मोर देन नेसेसरी। ये लोग बेवजह स्माइल करते रहेंगे, किसी से बात करते वक्त पूरा टाइम स्माइल करते रहेंगे, बिना किसी ऐसी वाली बात पे जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति इसलिए करता है ताकि सामने वाला उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सके, जो सही भी है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा यह स्माइलिंग हो जाती है तब यह वीक कैरेक्टर की ओर इशारा करती है। सेकंड, जिगलिंग ऑफ लेग्स, मतलब जो पूरा टाइम अपने पैरों को हिलाते रहते हैं। यह जिगलिंग माइंड के अंदर की भसड़ को शो करती है। जिस व्यक्ति का माइंड कंट्रोल और बैलेंस में नहीं होता, उन्हीं के अंदर यह हैबिट होती है। सो दिस कैन बी अ साइन ऑफ वीक कैरेक्टर टू। थर्ड, टचिंग आवर बॉडी फ्रीक्वेंटली, मतलब 2 मिनट के बाद बाल सेट करने लगना, बार बार अपने लिप्स सेट करना, बार बार अपनी आईज को साफ करना, चेहरे पे हाथ मारते रहना, कभी अपना शू लेस खोल के बांधने लगना, कभी शर्ट सेट करना, कभी जूता सेट करना, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है इनसिक्योर व्यक्ति का। फोर्थ, एक्टिंग स्लीपी एंड टायर्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल्स, मींस आंखों को बंद सा करना, खुद को बहुत थका हुआ शो करना, खुद को बोर होता हुआ नींद आती हुई शो करना ताकि उन्हें बात ना करनी पड़े सामने वाले से। यह भी एक अनकॉन्फिडेंट व्यक्ति की निशानी है। फिफ्थ मोस्ट फेमस एंड स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीक कैरेक्टर इज चेकिंग एंड यूजिंग योर मोबाइल ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। किसी पब्लिक प्लेस में या फिर किसी बातचीत के दौरान यह लोग अपने मोबाइल में लगे रहेंगे, उसको बार बार चेक करते रहेंगे, या फिर उसे कान पर लगाकर साइड में किस लेंगे, और या फिर उसके साथ खेलते रहेंगे, कभी उसे उल्टा कर देंगे, कभी सीधा कर देंगे। यह एक वेरी स्ट्रॉन्ग साइन है किसी अनकॉन्फिडेंट, वीक कैरेक्टर एंड फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज वाले बंदे का। सिक्स्थ, किसी चीज को उठा लेना और उसके साथ खेलते रहना, या उसे रीड करने की कोशिश करना, उसे अपने हाथों में कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में फेरते रहना। सेवंथ, ऊंची आवाज में और बहुत जल्दी जल्दी बात करना, हड़बड़ाहट के साथ, बहुत लंबे लंबे पॉज देना बात करते वक्त। टॉकिंग सेंस एंड स्टाइल इज एवरीथिंग, अगर तुम्हारा बात करने का तरीका ही सही नहीं होगा तो तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। एट्थ, ट्राइंग टू लुक ऑल कॉर्नर ऑफ द रूम, कभी इधर देखने लगना, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ये कभी वो, अपनी आंखों को पूरे रूम में या इधर उधर की चीजों पे घुमाते रहना इज अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीक कैरेक्टर एंड अनकॉन्फिडेंट मैन। ये थे अनकॉन्फिडेंट लोगों के साइन। नाउ हाउ इज द कॉन्फिडेंट लुक लाइक? कॉन्फिडेंट लोगों में इन क्वालिटीज का उल्टा होता है। दे कैन मेक एन आई कॉन्टेक्ट विद हुएवर दे वांट, वो बिना अपनी आंखों को फेरे किसी भी पर्सन से आसानी से बात कर लेते हैं, उनके साथ आई कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। कॉन्फिडेंट व्यक्ति सामने वाले को टच करता है जेस्चर शो करने के लिए, ये उनकी आर्म पे या बैक पे अपना हाथ रखता है कन्वर्सेशन के दौरान ताकि वो अपनी ओपननेस शो कर सके। वो यूजुअली अपनी आंखों को थोड़ा बंद सा करके रखते हैं अपनी सीरियसनेस शो करने के लिए, एंड इफ दे फील बोर्ड और अनॉयड दे शो इट मोर फ्रीली एंड ओपनली। दे ऑफन स्माइल लेस, कॉन्फिडेंट व्यक्ति कभी भी जबरदस्ती हंसने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि फेक स्माइल्स पकड़ी जाती हैं। हैंडशेक करते वक्त ये अपना हाथ थोड़ा सीधा और सख्त रखते हैं। और कई सारी क्वालिटीज कॉन्फिडेंट लोगों में होती हैं, बट द मेन थिंग इज द मोर काम अ पर्सन इज द मोर
more strong his character becomes and the more confidence he gets. चाहे वो व्यक्ति किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहा हो, जितना बैलेंस्ड एंड काम वो होगा उतना ही इफेक्टिव वो ग्रो करेगा लाइफ में। नाउ इन क्वालिटीज को ध्यान में रख के इनको फॉलो करके कॉन्फिडेंट बना जा सकता है, जब फेक कॉन्फिडेंस शो किया जा सकता है। लेकिन रियल में कॉन्फिडेंट जब व्यक्ति होता है तो उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसकी टोन ऑफ वॉइस, उसके बैठने का तरीका, चलने का तरीका सब बदल जाते हैं। और फेक कॉन्फिडेंस को शो करते वक्त व्यक्ति ये सब चीजों को नहीं कर पाता और पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि इनसे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया जा सकता, कई लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वो कई लोग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं। ऐसे कॉन्फिडेंट खुद को शो करना एक बहुत ही अवेयरनेस एंड नॉलेज वाला काम है। यह रोल बहुत ध्यान से प्ले किया जाना चाहिए। तुम्हें सारे फंडामेंटल्स इन टेक्निक्स एंड क्वालिटीज के पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करते हैं। नाउ ये फंडामेंटल्स तुम्हें कैसे पता चलेंगे? एक तो तुम्हें ये पता चल सकते हैं इन क्वालिटीज को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके, अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जैसे जैसे इन्हें प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम इनमें बेहतर होते जाओगे। और दूसरा, जो लोग तुम्हारी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में डोमिनेटर्स हैं, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट लगते हैं, जिनमें ये सारी क्वालिटीज तुम्हें ऑलरेडी देखने को मिलती हैं, उन लोगों को ऑब्जर्व करो। पुट योर ग्रेट एंड मोर अटेंशन ऑन देम, ऑब्जर्व देम क्लोजली, देयर टोन ऑफ वॉइस, देयर जेस्चर, पोजीशन ऑफ देयर हैंड, हाउ दे सिट, हाउ दे स्पीक, which words they are using during conversation. Observe them closely with your total attention. They can teach you a lot. And now understand one thing, the fact that इस तरह की वीडियोस से तुम सब कुछ नहीं सीख पाओगे। यहाँ से तुम्हें क्वालिटीज पता चल गई, उन्हें कैसे सीखना है, कैसे अप्लाई करना है वो पता चल गया। लेकिन उन्हें सीखने के लिए, इन क्वालिटीज को अपने कैरेक्टर में उतारने के लिए तुम्हें इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, इनको अप्लाई करके देखना होगा, तब जाके धीरे धीरे तुम इन्हें थोड़ा बहुत समझ पाओगे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग बिना पावर पोजीशन के खुद को कॉन्फिडेंट बना पाते हैं, और उन रेयरेस्ट लोगों में तुम बस ऐसी वीडियोस देख के ही नहीं पहुंच जाओगे। तुम्हें इन सारी क्वालिटीज, साइंस पे वर्क करना होगा, डेली इन्हें प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके यह तुम्हारे कैरेक्टर में उतरेंगी और तुम्हारे कैरेक्टर का थोड़ा बहुत वजन बढ़ेगा। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस कम्स विद द ग्रेटर फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। द मोर काम अ पर्सन इज, द मोर कॉन्फिडेंट ही इज अबाउट हिज वर्क एंड वैल्यू। स्टे काम, shut your mouth and observe people.